बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। तो रंगों का तैरो कनेक्शन क्या है, आज इसी पर बात होगी, क्योंकि होली है और होली एक बेहद ही अहम त्योहार माना जाता है। रंगों का ये त्योहार है, खुशियों रंगों भरा त्योहार होली है। किन राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है होली, तो आज इसी पर बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप सब लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी रंजना जी, तमाम दर्शक देखिए इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों को बताइए कि होली का महत्व क्या है। देखिए, जो होली का महत्व है वो हमेशा हम ये देखते हैं कि जितनी भी बुराई है उसके ऊपर सच्चाई की जीत का ये जो पर्व है ये बहुत ही अच्छा पर्व है। और वैसे भी हम देखते हैं कि जो होली का पर्व है ये बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक पर्व है, क्योंकि इस दिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे अपने ही रंग में रंग दो। वो कहते हैं मेरा रंग दे मजीठी चोलरा, कि उसी रंग में रंग दो जिसमें कि आपका रंग हो, ताकि हम आपके ही रंग में रंगे रहें और सबके साथ हम वैसे ही प्रेम और सद्भावना के साथ मेल जोल बढ़ाते रहें, सबसे खुश रहें और खुशियों को बांटते रहें। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है ये होली, और ऐसे में तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि होलिका दहन का क्या कुछ महत्व रहता है, पूजा की विधि क्या रहती है। देखिए, ये जो एक प्राचीन जो कथा है उसके साथ जुड़ी हुई है, और ये बताया जाता है कि एक राजा थे, हिरण्यकश्यप राजा, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि उनको कभी भी कोई मार ना सके, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना अंदर, ना बाहर। उन्होंने वरदान ले लिया था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा बलशाली भी हो गए थे और बहुत अहंकारी भी हो गए थे। और उसके साथ साथ हम देखते हैं उनका एक पुत्र था प्रहलाद, जो कि विष्णु जी की बहुत पूजा करता था, मगर वो चाहते थे कि वो जो उनका पुत्र है वो उनकी पूजा करे और विष्णु जी की नहीं। इसलिए उन्होंने बहुत ही बारी उनको मारने की कोशिश की, अपने पुत्र को। मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी जो बहन है, जो कि होलिका है, उनको वरदान ये था कि अगर वो एक प्रत्येक दुशाला ओढ़कर बैठेंगी तो उनको अग्नि जला नहीं सकती। फिर उन्होंने उनको कहा कि आप अग्नि में मेरे बेटे को लेकर बैठिए और दोशाला ओढ़िए, ताकि वो जल जाए और आप बच जाए। मगर प्रहलाद के ऊपर विष्णु जी का बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद था, और जब होलिका वहां पर बैठी और देखा कि जो दोशाला था वो उड़ गया और वो प्रहलाद पे आ गया और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तभी हम देखते हैं जो सच्चाई है उसकी हमेशा जीत होती है, और जो बुराई है उसकी हमेशा हार होती है। और होलिका दहन के दिन हमको, जो कि एक दिन पहले होता है, हमको हमेशा अपने अहंकार, अपनी बुराइयां, अपने अंदर जितने भी षड्रिपु हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन सबको जला देना चाहिए और अपने अंदर सकारात्मक सोच को लाना चाहिए। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं एक नंबर वालों के लिए होली कितनी ज्यादा खास रह सकती है। एक नंबर वालों के लिए हम देखते हैं होली बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगी, और अपने घर परिवार के साथ ये इस दिन बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये लोग इनको मनाएंगे। मगर अपने दिन को और सुंदर बनाने के लिए हम बताते हैं कि इनका जो लकी रंग है वो है नंबर 3, और इनका जो लकी रंग है वो है लाल। इनको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, और आज के दिन इनको गुड़ का दान करना चाहिए। इससे इनकी होली और भी ज्यादा शुभ हो जाएगी। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं 2 नंबर वालों के लिए ये होली कितने खास। 2 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं कि इनकी होली भी बहुत ही ज्यादा घर परिवार के साथ ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से मनाएंगे, और हम ये देखते हैं इनके दूर दराज से जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी इनको जरूर होली मिलने के लिए आएंगे। तो इस समय हम देखते हैं इनकी होली भी बहुत ही शुभ रहने वाली है। इसको और शुभ बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि इनको ज्यादा से ज्यादा गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए, और इनको राधा कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए और खीर का दान करना चाहिए। ऐसे करने से इनकी जो होली है और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों के लिए होली कितनी खास। 3 नंबर वालों के लिए भी होली हम देखते हैं बहुत बढ़िया रहेगी। हम देखते हैं बिजनेस में भी इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है, और इनको इस दिन जो है हरे रंग इस्तेमाल करना चाहिए। इनको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और जितना भी हो सके इनको इस दिन बहुत ही ज्यादा घास या सब्जियां गाय को खिलानी चाहिए। इससे इनका दिन और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा और भी ज्यादा शुभ हो जाएगा। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों के लिए होली कितने ज्यादा खास।
4 नंबर वालों की बहुत ही अच्छी रहेगी, घर परिवार में बहुत ही सुख रहेगा, सबसे मान सम्मान बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। और हम ये देखते हैं अपने दिन को और भी ज्यादा शुभ बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप चंदन से या आप केसर से होली खेलेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपका अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपको शिव जी की पूजा करनी है और दूध का दान करना है, इससे आपकी होली और भी ज्यादा शुभ हो जाएगी। बिल्कुल है ना जी। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों के लिए कितनी खास ये होली? 5 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। इनका स्वास्थ्य तो कुछ समय से इतना ठीक नहीं रहा, वो भी इनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आज के दिन इनको लाल रंग से होली खेलनी चाहिए, इनको नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए और इनको साथ साथ फलों का दान करना चाहिए, स्पेशली अनार। ऐसा अगर करेंगे तो हम देखते हैं इनकी होली बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगी। बिल्कुल ना जी। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर वालों के लिए होली कितनी खास? 6 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं इनके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है होली। अपने घर परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से ये होली मनाएंगे और इनके लिए आज का दिन इनको दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और इसके साथ साथ इनको हल्के रंगों का जो है प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि हल्का जो हरा रंग होता है उसका प्रयोग करना चाहिए और इनको इस दिन हलवे का दान करना चाहिए। ऐसे जब करेंगे तो इनकी होली और भी ज्यादा शुभ हो जाएगी। बिल्कुल है जी। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर वालों के लिए होली कितनी खास? 7 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं इनकी भी होली बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है। कोई इनके ऐसे काम थे जो काफी दिनों से अटके हुए थे, वो अब खत्म हो जाएंगे। स्पेशली जो काम जो इनके गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड थे वो बिल्कुल इनके खत्म हो जाएंगे और अपने दिन को ये बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। और आज का दिन इनको जो पूजा करनी है वो लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और इनको जो रंग यूज करना है वो है या तो गुलाबी रंग यूज करें और जब ये होली खेलें तो इत्र के साथ होली खेलेंगे तो इनका दिन और भी ज्यादा शुभ हो जाएगा। बिल्कुल अन्ना जी। अब बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों के लिए होली कितनी खास? 8 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं होली बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी और हम देखते हैं जितने भी अपने घर परिवार के साथ आपका कोई भी थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक बारी फिर से आप हंसी खुशी के साथ सबके साथ अपना रिलेशनशिप रिन्यू करेंगे। और आज के दिन आपको जो रंग से आपको होली खेलनी चाहिए वो है जामुनी रंग। वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल रंग होता है और इसके साथ साथ इनको जो पूजा करनी चाहिए वो दत्तात्रेय की पूजा करनी चाहिए और आज के दिन इनको कचौरियों का दान करना चाहिए, इससे इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल अन्ना जी। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर वालों के लिए होली कितनी खास रहेगी, क्योंकि 9 नंबर बहुत ज्यादा लकी तो माना जाता है क्योंकि आखिरी नंबर भी है ये। 9 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं ये होली बहुत ही अच्छी रहने वाली है और इनको हम देखते हैं इनको पीले रंग से होली खेलनी चाहिए, इनको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और इस साथ साथ इनको हम ये भी सजेशन देंगे कि जितना भी हो सके इनको एक तो गुजिया सब लोगों में बांटनी चाहिए और इसके साथ साथ फूलों से होली अगर खेलेंगे तो बहुत ही बढ़िया इनके लिए रहेगा और बहुत ही ज्यादा प्रेम और सद्भावना इनके घर परिवार में बहुत ही ज्यादा सबके साथ ये जरूर बांटेंगे और होली इनकी बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाली है। बिल्कुल अन्ना जी। अब हमने बात की है कि किस प्रकार से होली हम मनाने वाले हैं, नंबर्स की भी हम बात कर रहे हैं। रंजना जी, तमाम दर्शक जो हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हम कलर्स के साथ होली ना खेलते हुए, जो मार्केट में आते हैं आर्टिफिशियल जो कलर्स आते हैं उनके साथ होली ना खेलते हुए बल्कि ऑर्गेनिक कलर्स के साथ होली खेलें, तो बताइए दर्शकों किस प्रकार से हम खेल सकते हैं? देखिए, ऑर्गेनिक कलर्स के साथ होली खेलना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और ये भी हम बताना चाहते हैं कि हर रंग का एक महत्व होता है और जैसे कि हम देखते हैं हरा रंग है, हरा रंग जो होता है वो हीलिंग कलर होता है। जब हम हीलिंग रंग किसी के ऊपर लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है और ये हीलिंग रंग अगर हम ऑर्गेनिक बनाना चाहें तो बहुत आसान है। हमको मेहंदी ले लेनी चाहिए और उसके अंदर हमको थोड़ा अरारूट का पाउडर या मैदा या कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दें तो हरे रंग से हम होली खेल सकते हैं। इसके साथ साथ जो पीला रंग है, जो पीला रंग है ये भी इसको लगाने से हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता है, सेल्फ स्टीम बढ़ता है और इसको लगाने से हम बहुत ही ज्यादा इसके लिए अच्छा रहता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप बेसन के अंदर थोड़ा हल्दी मिक्स कर देंगे और उसको अगर आप एक दूसरे पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप गीला रंग बनाना चाहते हैं तो आप 4 मुट्ठी जो है गुट्टे के फूल लीजिए, गेंदे के फूल लीजिए और 4 कप पानी में उबाल लीजिए 15 मिनट, फिर छान लीजिए और उससे होली खेलिए ताकि आपके सबके लिए अच्छा भी रहेगा और आपको किसी भी तरह की त्वचा की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
इसके साथ साथ अगर हम लाल रंग से होली खेलते हैं, अब लाल रंग जो होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है, तो इससे एक दूसरे पे जब हम लाल रंग लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रंग बनता है। और ये अगर हम बनाना चाहें तो ये भी बहुत आसान है। आप गुलाब की पत्तियां लें और उसके हम 4 कप पानी में 4 मुट्ठी उबाल लें और उसको फिर हम छान लें, उसमें थोड़ा गुलाब जल डाल दें तो वो हम सबके ऊपर लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम सूखा रंग बनाना चाहते हैं तो हमको सिंदूर के अंदर थोड़ा मैदा या अरारूट ये डाल के अगर हम मिक्स करके बनाएंगे तो ये लाल भी बनेगा, और अगर कम डालेंगे तो ये पिंक रंग बन जाएगा। पिंक रंग जो होता है वो अनकंडीशनल लव का रंग होता है, तो वो जरूर एक दूसरे पे लगाएं ताकि आपका सबके साथ प्रेम और सद्भावना बढ़ती चली जाए। ऐसे ही हम देखते हैं अगर हम और भी कोई रंग बनाना चाहते हैं, इसी तरह से हम ये रंग बना सकते हैं ताकि जो भी हम होली खेलें वो बहुत ही अच्छे से होली हो और सेफ होली हो, किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए। और जितना भी हो सके हमको चंदन से, इत्र से या केसर से हमको एक दूसरे पे तिलक लगाकर होली खेलनी चाहिए। इससे से हैप्पी होली भी है और सेफ होली भी। बिल्कुल अन्ना जी, देखिए सेफ होली तो खेलना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। हाँ जी। और देखिए बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है ये होली। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे में आपने जिक्र किया है प्यार और सद्भावना, ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं अपने जीवन में और हर किसी के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व भी रखते हैं। तो प्रेम और सद्भावना को बढ़ाने के लिए हम होली जरूर खेलते हैं। तो तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि संदेश क्या पहुंचता है तमाम रंगों के साथ अगर हम होली खेलते हैं तो? हम यही देखते हैं कि ये जितने भी संदेश हैं, जैसे नीला रंग है वो रिलैक्सिंग कलर है, ये सब रंग अगर हम मिक्स करके अपने एक दूसरे पे लगाएंगे तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए, सकारात्मक ऊर्जा उनमें आए, वो हेल्दी भी रहें, रिलैक्स्ड भी रहें, उनमें सेल्फ एस्टीम भी हो और उनमें खुशियां और उनमें पावर भी हो। ऐसे मन में अगर भावना रख के हम सबसे होली खेलेंगे और साथ साथ उनका मुंह भी मीठा कराएंगे तो बहुत ही ज्यादा इससे अच्छा रहेगा। और ये भी हम देखते हैं जैसे नकारात्मक ऊर्जा से हमको निजात पाने के लिए जैसे कि होली का दहन होता है, उसके बाद भी कई ऐसे उपाय हैं जिनको अगर हम करेंगे उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि होली का दहन के बाद जैसे कि पुराने जमाने में जो विभूति रह जाती थी उसी को रंग मिक्स करके हम एक दूसरे पे लगाते थे, क्योंकि वो विभूति जो होती है उसको अगर हम माथे पे लगाएं, जितनी भी महिलाएं हैं अपने गर्दन पे लगा सकती हैं, उससे जितना भी इनके कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी या नकारात्मकता इनके घर में होगी वो निकल जाएगी। जितने भी कोई पुराने रोग होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। और किसी का बहुत दिनों से कोई रोग चल रहा है तो ये जो विभूति है इसको एक पुड़िया में बांधकर अगर आप उनकी बिस्तर के नीचे रखेंगे, उससे भी हम देखते हैं इनकी पुरानी से पुरानी बीमारी जो है वो इनकी खत्म हो जाती है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर इसके अंदर हम चंदन का तेल मिलाकर विभूति पे इसको अगर हम लगाएंगे, अपने शरीर पे इसकी मालिश करेंगे तो हमारा कोई भी चर्म रोग होगा वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल अन्ना जी, आपने बताया किस प्रकार से होली खेलनी चाहिए और तमाम दर्शक जो इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक होली खेली जाए। रंजना जी, अब मैं चाहूंगी कि तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि रंगों के बीच अगर हम सिंदूर है, हल्दी है या फिर चावल का जो आटा है उससे भी कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग जरूर उससे होली खेलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सिंथेटिक्स कलर्स भी आते हैं जो आर्टिफिशियल कलर्स आते हैं जो एलर्जी भी कर जाते हैं। तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई लोगों को होती है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चे हों, तमाम तरह के जो कलर्स हैं वो खेले जा सकते हैं। तो आप दर्शकों को ये भी बताइए कि अगर ऐसे कलर्स के साथ होली खेली जा रही है तो उससे पहले क्या कुछ सावधानियां बरती जाएं? अगर हम ऐसे कोई सिंथेटिक रंग हो तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम होली खेलने जाएं उससे पहले हमको अपने ऊपर, चेहरे पे, हाथों पे, सब जगह थोड़ा सा तेल लगा लेना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा रंग जो होगा वो उसका आपकी जो स्किन है उसको अफेक्ट नहीं करेगा और किसी भी तरह की आपके स्किन पे एलर्जी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, जरूर खुशियों के साथ खेलना चाहिए, मगर हमेशा याद रखें सेफ होली खेलें और कभी भी किसी को रंग ना लगाएं अगर वो मना करे। जो भी करें, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके आप चरणों पे लगाएं और जो छोटे हैं उनके माथे पे तिलक लगाएं। और एक बात जरूर ध्यान रखें, जब भी आप होली खेलने जाएं सबसे पहले आप भगवान जी पे तिलक लगाकर उनके साथ होली खेलकर ही सबके साथ होली खेलने जाएं, उससे उनका आशीर्वाद रहेगा। आपकी होली अच्छी भी होगी, सेफ भी होगी और खुशियों से भरी हुई होगी। बिल्कुल ना जी, अब मैं चाहूंगी कि आप तमाम दर्शकों को 2 शब्दों में आप होली का जो वर्णन है वो करके बताएं और 2 शब्दों में, चाहे वो भजन हो चाहे वो एक यूं कहें कि सुरीले गीत हो।
होली आई रे कन्हाई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। होली आई रे कन्हाई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। सबको बहुत बहुत होली मुबारक। बिल्कुल। देखिए, होली का त्योहार है ही ऐसा कि हम बुराई को भूल जाते हैं और अच्छाई को हमेशा हम याद रखते हैं। और जितने भी मतभेद हैं, चाहे वो किसी भी में हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे बहन भाई हों, अगर रिश्ते में इसी तरह की मनमुटाव चल रही है तो ऐसे में क्या उपाय किया जाना चाहिए होली के दिन? ऐसे में हम यही देखते हैं कि जो भी देखिए सब लोग में कोई ना कोई कमियां होती ही हैं, मगर हमको इससे ऊपर उठ के सबके साथ प्यार और सद्भावना के साथ रहना चाहिए। और सबसे बेस्ट ये है कि अपने हाथों से उनको मिठाई बनाकर खिलाएं। और नकारात्मकता को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए आप उनके ऊपर हरा रंग लगाएं और अपने घर के बाहर दहलीज पे भी हरा रंग लगाएं और वहां पे चौमुखा दीपक जलाएं। और जो वो हम देखते हैं कि होली का दहन होता है, उसमें से भी हमको जली हुई लकड़ी एक घर में लानी चाहिए। उससे भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से खत्म हो जाती है। और सबसे जितना भी हो, पुरानी बातों को भुलाकर नकारात्मकता को अपने जीवन से एकदम निकाल दें और आज से यही सोचें कि सबसे सकारात्मकता से पेश आएंगे, प्यार से पेश आएंगे, सद्भावना से आएंगे और आगे अपने जीवन को बढ़ाएंगे। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा से आपका अपना स्वास्थ्य खराब होता है। बिल्कुल ना जी। अब देखिए, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि होली के दिन अगर तमाम तरह के उपाय अगर किए जाएं तो जरूर सफल होते हैं। हम अक्सर बात भी करते हैं, हर रोज बात भी करते हैं कि अगर किसी कार्य में रुकावट आ रही है या फिर कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जा रहा है तो होली के दिन क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, बहुत जरूरी उपाय एक तो हम बताएंगे कि होली का दहन के समय अपने ऊपर से एक नारियल लें, उसके ऊपर से 7 बार उसको उसार के आप अपने उसमें जला सकते हैं। उससे भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप में होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। अपने घर के अंदर हम यही बताना चाहते हैं कि अगर हो सके तो आप अपनी मुट्ठी के अंदर ये नारियल लीजिए, अपने घर में सारा चक्कर लगा के उसको भी जाके डाल देंगे। अगर होली का दहन जब हो रही है तब भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे भी एक उपाय और बताते हैं कि संध्या के समय आप एक नींबू लीजिए, चौराहे पे जाइए, अपने ऊपर से उसार दीजिए, 4 फांक लेकर चारों तरफ आप उसको फेंक दीजिए और घर आ जाइए। ऐसे जब आप करेंगे तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। जो भी आपके कार्यों में भी दिक्कतें आ रही हैं वो भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो विभूति होती है उसको भी हम लाकर, जो कि होली का दहन के समय है, उसको लाल कपड़े में बांधकर हमको अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं हमको धन की प्राप्ति होती है, बहुत ही शुभ होता है। और ऐसे समय हनुमान जी की पाठ, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, इनकी भी पूजा करनी चाहिए। इससे भी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। नरसिंह भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, दत्तात्रेय की पूजा करनी चाहिए। इन सब से हम देखते हैं जितने भी हमारी रुकावटें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी और हमारे काम होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अन्ना जी। अब मैं चाहूंगी कि तमाम दर्शकों को आप इस होली पर एक संदेश दीजिए, चाहे वो सुविचार हो या फिर एक संदेश हो। हम आपको यही सबको बताना चाहते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके अंदर उसको जला दें। जितने भी हमारे षड्रूप हुए हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, इन सब से ऊपर उठें और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे हम जाते हैं, आगे बढ़ने से ही जीत है। पुरानी बातों को लेकर बैठते रहेंगे तो आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं अचीव कर सकेंगे। इसलिए पुरानी बातों को भूल के, नकारात्मक ऊर्जा को छोड़कर, बुराइयों को अपनी सब जलाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और सदा आप खुश रहिए और सदा आप सक्सेसफुल हों। यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। बिल्कुल। देखिए, होली का ये बेहद ही आध्यात्मिक त्योहार है और हम चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार के साथ होली जो है वो बहुत अच्छे से मनाइए। तो देखिए, जितने भी मनमुटाव हैं उन्हें भूल जाइए और होली जरूर खेलिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।